सभी अपनी जिह्वा और अंतःकरण की शुद्धि के लिए सदगुरु महाराज के नाम का जयकारा बुलंद करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, अपने माता पिता की, बाबा साहेब सतनाम सतगुरु अमर। गुरु प्रेमियों, सबसे पहले सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु समनदास जी महाराज और सदगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के चरण कमलों में इस दास की दंडवत वंदना है। गुरु महाराज स्वीकार करें। और आज ग्राम सहजवा में सदगुरु महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पूरी साध संगत ने जो उपराला किया है बहुत ही काबिले तारीफ है। और आज के इस सत्संग की अध्यक्षता कर रहे आचार्य कंवरपाल जी और इस प्रचार को आगे बढ़ाने वाले हमारे मीडिया बंधु और इस सत्संग को शोभायमान कर रहे हैं अपनी धुनों से जो हमारे साजिंदे सहबान हैं, सभी को सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु समनदास जी महाराज और आई सभी साध संगत को लख लख बधाई हो। गुरु प्रेमियों, महापुरुषों ने कहा है कि सुनाना एक कला होती है, लेकिन सुनना एक महाकला होती है। जो मात्र शक्ति बैठी हैं जब से आए हैं, क्योंकि सत्संग तो हो रहा है, लेकिन हम सत्संग में बैठे हैं, लेकिन सत्संग पर अमल नहीं है। क्योंकि आज दूसरी बार इस नगरी में आने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन जो मात्र शक्ति है इस पंडाल में बैठी है वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है कि कोई वाणी वक्ता क्या कह रहा है, कौन कहां से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं और किस विचारधाराओं को समाज के समक्ष व्यक्त करना चाहते हैं। हम सत्संग में आए हैं, क्यों आए हैं, सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। सतगुरु का नाम लिया ना भजी पराई बाणी, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल कहानी। सारी रात तालियां पीटते रहे, गर्दन हिलती रहे, मौज मस्ती करते रहे, गाना बजाना ही सत्संग नहीं है। विचारों को धारण करना, जो भी वाणी वक्ता आए हमें समझना चाहिए कि वो क्या संदेश अपने संतों के प्रति समाज को देना चाहते हैं। क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, सतगुरु समनदास जी महाराज ने 100 वर्षों तक इस समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपनी अंतरात्मा से, अपने खून पसीने से समाज को सींचा है और सींचने के बाद आज पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर सतगुरु समनदास जी महाराज का डंका बज रहा है। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार किन महापुरुषों ने किया? सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, सदगुरु समनदास जी महाराज और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने सिंपल रह करके साधारण जीवन जिया और समाज को वो दिशा दी है
जिसको दिशा देने से समाज का रुतबा बढ़ा है और रुतबा बढ़ने के कारण इस समाज को सम्मान मिला है। गुरु प्रेमियों, सत्संग में जो भी विचार वक्ता आ रहे हैं, मेरा तो मानना है कि शायद आप लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब कोई सुनने वाला नहीं सुनता तो सुनाने वाला का मन अंतरात्मा भी विचलित हो जाती है कि किन लोगों से कहें, किन को क्या सुनाएं, क्या बताएं, क्योंकि आप लोगों के अंदर श्रवण करने की वो क्षमता है ही नहीं। अगर वो क्षमता होती तो हम ध्यानपूर्वक सुनते, गुनते और हम उस पर अमल करते कि अमल करे सो ही पावे, बिन समझे क्या गावे, जैसे सुराही लिए हाथ में पल पल दरस करावे, औरों आगे करे चांदना आप अंधेरा पावे। हम लोग दूसरों को ज्ञान विचार बांटते रहें, लेकिन उस ज्ञान की कसौटी तक हम खरे ना उतरे तो सत्संग करने से कोई लाभ नहीं है। जो ये सत्संग धारा सतगुरु समनदास जी महाराज ने समाज को दी है, इसी समाज को नहीं, समाज के बहुत से ऐसे लोग, चाहे वह अन्य वर्णों से संबंधित हो, जब उनको सतगुरु समनदास जी विचारधाराओं का पता लगा तो उन्होंने सतगुरु समनदास जी महाराज की विचारधारा को मानना शुरू कर दिया और जात पात कुल की मर्यादा से ऊपर उठते हुए उन्होंने सतगुरु समनदास जी महाराज को माना, ध्याया। लेकिन हम लोग आज भी उस विचारधारा को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हम मानेंगे नहीं, इस समाज का उद्धार नहीं होगा, भला नहीं होगा। चाहे हम रोज सत्संग करते रहें, ये सत्संग ज्ञान गंगा हर रोज बहती रहे। बैठ सभा के बीच में मूर्ख मचावे रंग, अपनी तो शोधी नहीं वे करें औरों को तंग। हम सत्संग में तो बैठ गए, लेकिन ये नहीं पता कि कोई विचारक कैसी गहन बात हमें दर्शा दे जिसके सुनने से हमारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन जो पड़ोसी हमारे बैठा है, वो ध्यानपूर्वक हमें सुन नहीं रहा है। और सत्संग में हम क्यों आते हैं? अपनी विचारधाराओं को बदलने के लिए। जब इंसान की जीवन की विचारधाराएं बदलने लगती हैं, दूसरों की संगत का प्रभाव इंसान के जीवन पर पड़ता है, उसकी जीवन की विचारधाराएं बदलने लगती हैं, तो समझो किसी की हमारी संगत करने से हमारा जीवन उपकारमयी बन रहा है। लेकिन बहुत से विषय ऐसे रहे जिसको संतों ने इस समाज को बहुत दिन रात पैदल चल चल करके समाज को जगाया कि मानव जीवन में आए के सुख दो ही ठाव, एक सुख निज स्वराज में, दूसरा मरघट गांव। मानव जीवन में इससे पहले इस एरिया में हम कभी नहीं आए, लेकिन मेरा मानना था कि जो एरिया है बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है और संतों को सम्मान देने वाला है, उनको सम्मान देने वाले हैं और उनकी विचारधाराओं को मानने वाला है। लेकिन जब इस सत्संग प्रिया को देख रहे हैं कि बार बार बड़े बुजुर्ग भी आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बोलो मत, ध्यान से सुन लो, जीवन में काम आ जाएगी,
हसदे नी खिड़खिड़ जेड़े रोवणगे यार कलनू, यम्मा नू लेखा मंगना फड़के तलवार कलनू। जो आज हम सत्संग में बैठकर हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, ये कुर्बानियां दे करके हमें समय मिला है। वो समय याद रखो जब इस भारत देश की इस दलित समाज में जन्मी नगेली नाम की औरत ने अपने ब्रेस्ट कर था इस भारत देश के अंदर, इस समाज को छाती ढकने के अधिकार नहीं था महिलाओं को, इस मातृशक्ति को। उस समय में उन लोगों ने ब्रेस्ट कर लगा रखा था, लेकिन नगेली नाम की औरत के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। जब अन्य समाज की औरतें मान सम्मान के साथ जीना चाहती हैं, तो हम भी मान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। तो उसने अपने तन को ढका। पूरे मनुवादी लोगों में लहर फैल गई, फला नाम की औरत ने अपने छाती को ढक लिया है। तो उसे ब्रेस्ट कर लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उस माता ने क्या किया, अपने दोनों सतनों को काट दिया। वो समय कितना विदारक होगा, कितना पीड़ादायक होगा कि जिस समाज की बहन बेटियों को ऐसी प्रताड़ित किया जाता होगा। उन लोगों की कहानियां याद करके आपका मन नहीं पसीजा, आपके दिल में वो पीड़ा पैदा नहीं हुई, तो मैं समझूंगा कि हम मानव को मानव समझने के लायक है ही नहीं। तो उन लोगों में जो दलित समाज का समुदाय रहा, उनमें क्रांति पैदा हो गई। तो पूरे समाज में भय फैल गया। उन मनुवादी लोगों ने समझा कि लोग आज हमें मार कर ही छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपकी माँ बहनें बेटियां रहना चाहती हैं, जैसे वस्त्र डालना चाहती हैं, डाल ले। तब जाकर के आज हम सत्संग में बैठे हैं, वो अधिकार हमें मिला है। क्योंकि जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ते, अपने बीते कल को, अपने पास्ट को याद नहीं करते, तब तक हम अपने इतिहास को लिख ही नहीं सकते। क्योंकि जिस इंसान ने अपने इतिहास को पढ़ा है, वही इंसान अपने इतिहास को लिख सकता है, दूसरों के सामने उजागर कर सकता है, अगर हमने इतिहास को पढ़ा है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, बात पढ़ने लिखने की यहाँ पर हमारे संचालक साहब एस.डी. गौतम जी ने कही थी कि शिक्षा के बिना यह जीवन अधूरा है। क्योंकि जब भी एक शिक्षित व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, उसे मान सम्मान बहुत मिलता है। लेकिन इसके अनुरूप बहुत से लोग ऐसे रहे जो अनपढ़ रहे, ऐसे इतिहासकार रहे जो अनपढ़ रहे, लेकिन उन्होंने भी इतिहास को रचा है। क्यों? क्योंकि उनकी अंतरात्मा जब उजागर हो जाती है, प्रकाशमयी हो जाती है, तो पढ़ना लिखना वहां मायने नहीं रखता। जैसे सतगुरु समनदास जी महाराज का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। जब भी कोई बड़ा बड़ा पीएचडी धारक सतगुरु समनदास जी महाराज के सामने आता था, तो गुरु महाराज जी उनसे इंग्लिश में बात करते थे। एक भी दिन गुरु महाराज स्कूल में नहीं गए, एडमिशन नहीं लिया, बड़े बड़े डिग्री धारक उनके सामने बैठते थे, गुरु महाराज उनसे प्रश्न करते थे, तो वो प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाते थे। जो आपका देवन मदरसा दारुल उलूम है, वहां के मुल्ला मौलवी भी गुरु महाराज के पास आए। जब गुरु महाराज ने उनको कहा कि आप अपना कलमा सुनाएं, जब उन्होंने कलमा सुनाए तो रुक गए। तो आगे गुरु समनदास जी महाराज ने कहा कि तुमने कलमा यहाँ खत्म किया, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। उस समय के सतगुरु रविदास महाराज कालीन के समय में सदन कसाई को जो 2.5 कलमे गुरु रविदास जी महाराज ने दिए थे, वो पूरे कलमे सतगुरु समनदास जी महाराज ने उन मुल्ला मौलवी को सुनाया। तब उन लोगों ने कहा कि आज सच्चा नबी हमें मिला है। बोले सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। क्योंकि जब ऐसी विचारधाराएं इंसान के जीवन पर पड़ जाती है,
तो इतिहास गवाह है, संतों के इस देश में जाति परवान नहीं है, यहाँ भक्ति परवान है। उन्होंने भक्ति की, उन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज को जाना, माना, पहचाना। उसी तरह सतगुरु समनदास जी महाराज को भी अन्य वर्ण के लोगों ने समझा, जाना और बहुत लाभवंत रहे। लेकिन ये समाज ही ऐसा रहा, क्योंकि सतगुरु समनदास जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि आप लोग मेरी बात को नहीं मानते, अन्य लोग मेरी बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे अंदर आकर के प्रचार करो। लेकिन सतगुरु समनदास जी महाराज का वक्तव्य हमेशा रहा कि नहीं, मैंने समाज का भला करना है। जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, उस समाज के जीवन को, उनके जीवन स्तर को मैंने ऊपर उठाना है। और आज वो धारणा आपके सामने है। इस समाज में बड़े बड़े वाणी विचारक, बड़े बड़े संत महात्मा और ऐसे ऐसे सत्संग तेज सतगुरु समनदास जी महाराज ने हमें दिया। अन्यथा इससे पहले बहुत से संत आए, वो संत सिर्फ अपने तक ही सीमित रहे। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई ज्ञान प्रकाश दुनिया को नहीं दिया। और ये सामर्थ्य आत्म ज्ञानी तत्वदर्शी निर्गुण धारा के महान संत सतगुरु समनदास जी महाराज, जिनकी बदौलत आज जगह जगह पर हमारे आश्रम हैं, हमारी गतियां बनी हुई हैं। हम पहले सोचते थे कि चाहे नाथपंथी हो, घीसापंथी हो या कोई अन्य समुदाय वर्ण रहा हो, उनकी गद्दियां हैं। लेकिन आज सतगुरु समनदास जी महाराज ने हमें गुरु गद्दियां दी हैं, बख्शिश की है। इसीलिए गुरु प्रेमियों, बात समझने की है कि समझ समझ का फेर है, समझ लो, समझ समझ का फेर। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनती। आगे समझ, पीछे समझ, समझ लो चारों ओरिया, जो समझ से रमज निकाले सो सतगुरु है मोरिया। समझ से रमज यानी जब हम कोई वाणी का बखान करते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती तो कोई जिज्ञासु पूछता कि बात मेरी समझ में नहीं आई, यानी बाल की खाल निकालना, ज्ञान को महीन से महीन प्राप्त करना ही सत्संग है, भक्ति है। लेकिन हम सत्संग में तो बैठे हैं, तेरा चित मेरा चित एक है, एक चित दो ठोर, आग लगे एक चित को, एक चित दो ठोर। हम सत्संग में तो बैठे हैं, लेकिन कैसे? देह रूप में। अंतरात्मा से हम कहाँ हैं? सत्संग में बैठे हैं। सुबह उठना है, गाय भैंस को चारा डालना है, सुबह मजदूरी पर जाना है। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, सैकी सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलियां माने। जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज दर्शा रहे हैं, जो सुहागन होती है, तन मन दे ना अंतर राखे, अवरा देख सुने ना अभाके। जो स्त्री अपना तन मन सब कुछ अपने पति पर निछावर कर देती है, ऐसे ही एक शिष्य को अपना तन मन सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। वही भक्ति है, वही समर्पण है, वही सरेंडर है। जब तक हम अपना तन मन गुरु को अर्पण नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। सारी रात गाए गीते, पल्ले झाड़े चल दिए रीते। सारी रात जागने से कोई लाभ नहीं। गुरु प्रेमियों, जो हम पूरी रात सत्संग करते हैं, 8-10 घंटे हम बैठते हैं, उनकी बैठने की बजाय आप 1 घंटा ऐसा मौन धारण कर लो, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश कर लो। वे 10 घंटों के समान 1 घंटा ही बहुत है। लेकिन वो कब है? जब हमारी आस्था और प्रेम गुरु में निहित है,
गुरु में समर्पित है। जब तक श्रद्धा भाव नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। प्रेम भला संसार में मीठी अमृत खान, पीवत प्याला प्रेम का मिट जाए खेचाता। जिस घर में प्रेम होता है, जिस समाज में प्रेम होता है, लेकिन हमने इस समाज को आपस में लड़ते देखा है, आपस में झगड़ते देखा है। भाई भाई का दुश्मन है, भाई भाई का बैरी है। जब तक हम भाई भाई के बैरी हैं, भाई भाई के दुश्मन हैं, हम कभी तरक्की और उन्नति नहीं कर सकते। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके पैरों को छोड़कर उसके हाथ से हाथ मिलाकर चलना सीखिए, क्योंकि जब हम उसकी टांगे खींच लेते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते। जहां खड़े थे हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं, और जब तक हम हाथ नहीं पकड़ेंगे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हाथ से हाथ मिला करके चलना सीखो। समाज में जो भी बुराई हो, समाज में कोई गरीब कन्या हो, गरीब परिवार हो, उसकी आपस में मिल करके सहायता करो, सहयोग करो। और एक परमार्थ आपके सामने की धरती से शुरू होता है, जो संतों पीरों गुरुओं की एक राजधानी रहा है, जहां पर समय समय पर संतों ने जन्म लिया है। वहां पर एक प्राकृतिक आपदा आई है, सभी को पता है। प्राकृतिक आपदा, वो प्राकृतिक आपदा हमारे उत्तरांचल में भी आई, हिमाचल में भी आई, लेकिन सबसे ज्यादा दान पंजाब में ही क्यों पहुंचा? उसका कारण रहा है क्योंकि उन लोगों ने सेवा की है, परमार्थ किया है। जगह जगह पानी के लंगर लगा देते हैं, अन्न के लंगर लगा देते हैं, दुनिया को पकड़ पकड़ कर छका देते अपने अन्न को। ऐसे ही गुरु महाराज ने उनको 10 गुना उनको प्रदान किया है। ये उनकी मेहनत, उनके परमार्थ, उनकी सेवा का परिणाम है कि ऐसे दुख की घड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और जो पंजाब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारे में आज वाणी का उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने समझा कि ये भी हमारे भाई हैं। जो आपस में एक दूसरे से लड़वाते हैं, राजनीति करते हैं, उन लोगों से हमें सावधान रहना है। जो परिवार को तोड़ते हैं, आपसी भाईचारों को खत्म करते हैं। घर का चौधरी एक हो, हद की हदाई दो, और जिस घर में 2 से ज्यादा चौधरी हो उस घर का उजड़न हो। जिस घर में 2 से ज्यादा चौधरी हो जाते हैं, जिस गांव में 2 से ज्यादा प्रधान हो जाते हैं, जिस देश में 2 से ज्यादा प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो देश, वो समाज, वो राष्ट्र अक्सर उजड़ जाया करता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी संत समय समय पर आए उनको सुनना ही सत्संग है, उनको अमल में लाना ही सत्संग है। अगर अमल नहीं किया, सारी रात बैठे, इस सत्संग की दशा को देख लीजिए। 17 से 27 के बीच में कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं। ये आम धारणा है। जो लोग जिनको 50-50 साल सत्संग में हो गए कहते हैं कि हम 50 साल के सत्संगी हैं, लेकिन उनके घरों की जब हम दशा देखते हैं तो बच्चे मांस मदिरा का सेवन करते हैं। बड़ा दुख होता है, क्योंकि अगर हमें अपने समाज और बच्चों को सुधारना है, महापुरुष कहते हैं एक मनोविज्ञान है कि अच्छे लोगों की संगत करते करते हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना है। अगर अपने बच्चों को उनकी भलाई चाहते हो तो अपने बच्चों को अच्छी संगत दे करके उन्हें अपना जैसा बना लो, अन्यथा बुरे लोग उन्हें अपनी बुरी संगत दे करके उन्हें अपना जैसा बना लेंगे। अब बात आपके हाथ में है। आप अपने बच्चों को गुणी बनाना चाहते हो, अच्छे संस्कार देकर उन्हें अपना जैसा बनाना चाहते हो, या दूसरे गलत लोगों की संगत में फंस करके उनके जीवन को बर्बाद करना चाहते हो। गुरु रविदास जी महाराज ने
समरसता का संदेश दिया है, एकता का संदेश दिया है। यूनियन इज स्ट्रेंथ के एकता में सदा बल होता है। तुम मखतूल सफेद सपहियल, हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। ऐ संसार के लोगों, उन मधुमक्खियों को देखो, उनके अंदर कितनी एकता है, कितना प्रेम है। वो एक छाता से लिपटी हुई हैं। उनसे शिक्षा ले लेनी चाहिए। वचन न मानना संत का, जा कुढ़ाड़ा फंसा, भोगेगा अपने भोग को कर्मों के बल पड़ा। जैसे हम कर्म करते रहेंगे ऐसे भोग हम भोगते रहेंगे। तो हम लोगों को उस मधुमक्खी के छाते की तरह रहना चाहिए। तुम मखतूल सफेद सपहियल, हम बपरे जस कीरा। हे सतगुरु महाराज, हम उस कीड़े के समान हैं जो अवगुणों से भरा हुआ है। तुम मखतूल, आप सुगंधी भरे हुए हो, आप में अथाह गुण है, लेकिन हम उस कीड़े के समान हैं जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसे कुछ पता नहीं है। लेकिन आपकी सामर्थ्य ही हमें वहां तक पहुंचा सकती है। जैसे मधुमक्खियों का छाता होता है, उसके साथ कोई अगर छेड़खानी कर दे तो मिलकर उसका सामना करती हैं। इसी तरह गुरु रविदास जी महाराज भी इस संसार को संबोधन करते हैं कि आपको भी उन मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा रहना है। अगर कोई आपके साथ जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तो उन मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा होकर के उसका दमन करना, उसे पीछे हटा देना, ये समाज की एकता को दर्शाता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात को मानना चाहेंगे कि हम आपसी भेदभाव और अन्य व्यसनों को छोड़ करके अपने पड़ोसी का साथ देंगे। क्योंकि गुरु प्रेमियों, अगर हम सत्संग में आए हैं तो सत्संग में जो भी बात बोली गई है, जो भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जो ये सत्संग लगा है, बंदे कर ले भजन सत का, जो मुक्ति को पाना है, सत्संग के बगीचे में सतगुरु का ठिकाना है। ये वही बगीचा है जहाँ सतगुरु महाराज उस अंतरात्मा से नजर आते हैं कि हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना सतगुरु कहीं पाता नहीं। वो गुरु महाराज उस आत्म बल, उस विद्या के बिना कभी मिलता नहीं। वो मिलता कब है? धरी कहाँ ढूंढे कहाँ, वस्तु ना आवे हाथ। वस्तु तो तब मिलेगी जब पूरा भेदी लोगे साथ। जब पूरा भेदी हमारे साथ होगा तभी हम उस बात को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा गुरु प्रेमियों, सतगुरु समनदास जी महाराज ने इस समाज को जो दिशा दी है, इस समाज को जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिस बुलंदियों तक पहुंचाया है, शायद ऐसी शक्ति दोबारा हमें मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मानव जीवन में हम लोगों की अच्छी किस्मत रही कि हमें पूर्ण सतगुरु समनदास महाराज भी मिले और पूर्ण सतगुरु मिलने के साथ साथ हमें मानव जीवन भी मिला। बहुत बड़ी बात है कि मानव जीवन तो मिला ही मिला, मानव जीवन के साथ साथ पूर्ण सतगुरु भी मिले। अन्यथा बहुत से लोग आए, दुनिया आई, ना तो उन्हें पूर्ण सतगुरु मिले और ना ही अच्छा जीवन मिला। बोले सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। तो गुरु प्रेमियों, ऐसे गुरुओं को, संतों को हमें अपनी अंतरात्मा में मान लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, अपने हृदय में धर लेना चाहिए। उनको एक एक शब्द को रमण कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग कहते जब सत्संग लेते हैं कि हमें क्या नाम दान मिला है, कैसे शब्द उच्चारण करने हैं, कौन सी बात को बोलना है। लेकिन सतगुरु समनदास जी महाराज ने जिस भी सेवक भगत श्रद्धालु गण को जो भी शब्द दिया, उस शब्द को ही अपनी अंतरात्मा में रमण कर लो।
यानी अपने पूरे भवन को, शरीर रूपी भवन को ऐसा उजागर कर लो भक्ति के प्रताप से, अन्यथा गुरु प्रेमियों सुनो हे नर नारी, मत चुको अब की बारी, समय बड़ी मुश्किल से मिला है। फिर समय मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। लाइक ए शॉट बिग बबल, ये जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी पर बुलबुला उठता है, जब वो उठता है पता नहीं लगता, और जब फूट जाता है उसका भी पता नहीं लगता। उसी तरह जो ये सांसों की पूंजी हमें मिली है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बंदे तेरे श्वास वृक्ष जैसे पात दिन दिन झड़ते जाएं। जैसे वृक्ष से पत्ते हर रोज झड़ते हैं, उसी तरह मानव रूपी जो देह है, शरीर रूपी वृक्ष है, उसी तरह इसके श्वास भी दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, झड़ रहे हैं। इसलिए गुरु प्रेमियों, मेरी मात शक्तियां यहां पर बैठी है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि जब भी आज के बाद यहाँ पर कोई सत्संग प्रक्रिया हो, ज्ञान गोष्ठी हो, उसे सुनने की कोशिश किया करो। स्टेज पर खड़े होने की वो ताकत रखो, क्योंकि जब हम किसी समाज में खड़े हो जाते हैं, वहां पर बोलने की, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर उसकी झिझक, उसका डर उसके मन से नहीं निकला, उसका पढ़ना लिखना भी बेकार है। क्योंकि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, जब कोई इंसान पहली बार खड़ा होता है तो उसकी टांगे कांपने लगती है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, जुबान साथ नहीं देती। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा बने कि जहां भी किसी भी क्षेत्र में जाए, बोलने की कला होनी चाहिए, सुनने सुनाने की कला होनी चाहिए, पढ़ने लिखने की कला होनी चाहिए। मिटा दो अपनी हस्ती को, जो चाहे कुछ मर्तबा पाना, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गुरु प्रेमियों, जब किसी बीज को धरती के अंदर डालते हैं, जब वो धरती में जाता है तो उसके बाद वो एक नए पौधे के रूप में जन्म लेता है। उसी तरह जब हम सत्संग को ग्रहण करते हैं, हमारे अवगुण दूर हो जाते हैं और सतगुरु महाराज हमें काग से हंस बना देते हैं। तो आज का जो विषय है, ऐसे कितने नौजवान साथी हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो ये रुतबा अपने अंदर इस सत्संग के माध्यम से आज धारण करना चाहेंगी कि हम जब भी यहाँ कोई सत्संग हो, ज्ञान विचारक कोई गोष्ठी हो, हम कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लिख करके लाएंगे जिससे हमारा मनोबल बड़ा तेज हो, मजबूत हो। हम कहीं भी किसी स्थान पर अगर खड़े हो जाएं तो हमारी जबान लड़खड़ाए ना, हमारा तन मन डोले ना। हमें निरंतर संघर्ष करना है, प्रेम करना है, जीवों पर दया करनी है। कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु मुख शब्द की शपथ ली है, जो यहाँ पर बैठे हैं। गुरु प्रेमियों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं ली है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। मानव जीवन में आकर के गुरु को धारण करने की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक गुरु को धारण नहीं करेंगे, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका हमें पता नहीं, उसका पता तब होगा, ज्ञान हमें तब होगा जब हम गुरु की शरण में आएंगे। क्योंकि सतगुरु समनदास जी महाराज ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, एक मेथड दिया है। जब कोई लोग, जब कोई श्रद्धालु, जब कोई सेवक गण गुरु जी की शरण में आता है तो उनको गायत्री मंत्र का जाप दिया जाता है। सुबह शाम भजन बंदगी करनी पड़ती है, सामग्री डालनी पड़ती है, सुबह शाम खाने का भोग लगाना पड़ता है। क्योंकि जिस खाने का भोग लग जाता है, उस अन्न के दोष भी मिट जाते हैं और उस अन्न को खाने से बुद्धि तेज होती है, प्रखर होती है। और ऐसी ही बुद्धि हमें चाहिए जो चेतन बुद्धि हो। क्योंकि जो लोग गुरुमुखी हैं वो अपने घरों में हर रोज
भोजन का भोग लगाते हैं। जो गुरु की विचारधाराओं से दूर हैं वो लोग ना तो अपने घरों में गुरु के सामने भोग लगाते हैं, ना भजन करते हैं, ना बंदगी करते हैं। तो बड़ी दुख की बात होती है। तो मेरा आज सत्संग के माध्यम से आप लोगों के लिए यही एक निर्देश है, एक निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखी बने और अपने बच्चों को शिक्षा दे करके उन्हें ऐसा बनाए कि समाज दोबारा उन पीढ़ियों से ग्रस्त ना हो। जो हमारे ऊपर लाद दी गई थी, थोप दी गई थी, जो प्रथाएं हमारे संतों गुरुओं ने अपने शरीर की बाजी लगा करके हमें ये जीवन दिया है, ये हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो गुरु प्रेमियों, वाणी वक्ता और भी बहुत हैं, समय भी बहुत हो चुका है। तो आने वाली 8 नवंबर 13वां विशाल महासंत समागम गुरु रविदास अमर ज्योति आश्रम हथनी कुंड बैराज। कितने लोगों ने हथनी कुंड बैराज देखा है? वो न्यूज चैनल पर भी बहुत चलता है, फेस टू फेस जिन्होंने देखा है। क्योंकि जब अब पानी आया था तो पूरे देश में हथनी कुंड से लेकर दिल्ली में हाहाकार मची हुई थी कि हथनी कुंड बैराज से 300 लाख क्यूसिक जल को छोड़ दिया गया है, दिल्ली जलमग्न हो गई है। उस दृश्य को, नजारे